राहुल भाई ने बताया कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कपल आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बदकारी हो रही है खुल्लम खुल्ला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? भारत सफ़र के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप जो ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा आज फिर किसी न किसी ऐतिहासिक स्थल पे मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला नजीबाबाद के अंदर, जो कि ये किला है, इसके बारे में बताया जाता है सुल्ताना डाकू का किला है। चलते हैं इस किले के अंदर और करते हैं जांच पड़ताल। सच्चाई जो भी होगी आपके सामने लाई जाएगी। राजा महाराजाओं के ज़माने का किला है या फिर वाकई में सुल्ताना डाकू का किला था। चलते हैं अंदर किले की तरफ। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अब इस किले के अंदर। पहले आपको ये किला दिखा देता हूं। मेन गेट इसका ये है, जो मेन रास्ता बाहर की तरफ से आया है, तो ये वो रास्ता है और ये मेन गेट है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो कितना बड़ा गेट है। और ये तरह तरह की यहाँ पर गोलाई में ये चौकियाँ टाइप की बनी हुई हैं। चलते हैं थोड़ा इस गेट के बाहर और दिखाते हैं वहाँ से कुछ अगर देखने के लिए मिलता है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो ये ग्राउंड ही बचा है। ये चारों तरफ इसके दीवारें ही दीवारें हैं। इसके बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए था, जो राजा महाराजाओं का होता है बना हुआ, मगर हो सकता है वो ख़त्म हो गया हो। इसका जो बताया गया है 700 साल पुराना इतिहास है। नवाब नजीबुद्दौला एक बादशाह हुआ करते थे, जिन्होंने ये नजीबाबाद को बसाया था। उन्हीं का बनाया हुआ ये किला था। इसके अंदर सुल्ताना डाकू ने भी पनाह ली थी। मैं चलता हूँ थोड़ा इधर की तरफ। यहाँ कुछ देखने को मुझे मिला है। हाँ, ये जो है इधर, ये सीधा रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं। बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं। ये जो बना हुआ है किला, पत्थर और बिस्किट वाली जो ईंट होती है उससे बना हुआ है। काफ़ी ऊंचाई है इसकी और ये पत्थरों से बना हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत मजबूत है। और यहाँ आके थोड़ी ठंडक है और आसपास के लोग यहाँ सुकून से आके बैठते हैं। पहली मंजिल पे मैं आ चुका हूँ इसकी। इधर भी लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंडा मौसम इस किले के दीवारों के नीचे है। और इसकी तामीर जो हुई है 700 साल पुराना, इसके बारे में बताया गया कि 700 साल पुराना है। जो ये बना हुआ है खाली छोटी वाली जो ईंट होती है, लखौरी बिस्कुट, उससे बना हुआ है। बाकी बड़ा काम इसमें जो है दीवारों का पत्थरों से हुआ है। और ये दूसरी मंजिल की तरफ जाता है रास्ता। तो चलते हैं दूसरी मंजिल की तरफ। यहाँ से ये आप देख सकते हैं दीवार बनी हुई है। धूप थोड़ी ज़्यादा है। धूप जैसे ही कम होगी तो मैं कोशिश करूँगा उस दीवार पे जाने की और आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ। और यहाँ से भी जो भी कुछ दिखेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। धूप बहुत तेज़ है। जैसे ही धूप कम होती है या हल्की फुल्की सी घटा आती है तो मैं वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा आपको। एक बार ऊपर जाने की और कोशिश करते हैं, अगर कोई रास्ता है तो। ये छोटा सा रास्ता ये बना है। अब मैं इसके टॉप पे पहुंच चुका हूं। इसकी ये लास्ट मंजिल है, समझ लो इसके ऊपर। अब मैदान ही मैदान है और चमचमाती हुई धूप है। हल्की सी जैसे घटा आती है तो मैं इसको कवर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इधर की तरफ से मैं आया था, मतलब उधर से चढ़ के फिर इधर की तरफ आया था। और फिर इधर घूमेंगे आप तो इधर से तो चले जाएंगे नीचे। ये देख रहे हैं सुरंग, मतलब जीना। फिर इधर की तरफ जाके पहली मंजिल, फिर उससे नीचे लास्ट मंजिल पे। अब मैं हूँ इधर की तरफ। इधर की तरफ से जब उतरेंगे इस तरह से तो इधर पड़ती है ये दीवार। बहुत ही लंबी चौड़ी दीवार है। और ये तुम्हें एक दफ़े में पीछे का हिस्सा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जीना आप देख सकते हैं किस तरीके का बना हुआ है, कैसे कैसे पत्थर। ये इधर से है, ये रोशनदान की तरह होता है। इसकी गहराई बहुत है, लगभग होगी 6 या 7 फुट। हवा इतनी तेज़ आ रही है एसी की तरह इधर से। एक दीवार तो ये है इसकी, जिसकी चौड़ाई लगभग है 10 फुट। और एक दीवार ये है जिसकी चौड़ाई है लगभग 3-3.5 फुट। अब मैं जो चल रहा हूँ इस दीवार के ऊपर चल रहा हूँ।
ये नाली बनी हुई है, यहाँ पे बताया गया ये इसके ऊपर तोप की नाल रख के फिर हमला किया जाता था दुश्मनों के ऊपर। और इधर इनकी सारी फौज खड़ी होती थी, मतलब बादशाहों की सेना। चौड़ी दीवार है, थक जाऊंगा यार, यहीं से देख लो। ये दीवार वहाँ से फिर इधर की तरफ घूमती है, अगर आपको कुछ दिख रहा हो। ऊपर वाली दीवार तो मैंने आपको दिखा दी, एक बार नीचे वाली दीवार और दिखा देता हूँ। इसमें किस तरह के ये रोशनदान से बने हुए हैं, तरह के मोखले हैं। ये किस काम के लिए थे और किस चीज़ के लिए थे इसके बारे में मुझे नहीं पता। बड़े ख़तरनाक हैं ये देखो, बाहर खेत दिख रहा है आपको, खेत की हरियाली। तो हो सकता है यहाँ से देखते हो दुश्मन वगैरह को वो। ये क्या है भाई? ये देख सकते हैं आप, ये सीधा ज़मीन से ऊपर की तरफ आ रहा है। हो सकता है यहाँ से जो लड़ाकू खड़े होते थे, इनके यहाँ पर सेना खड़े होती थी, तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता हो असला ऊपर पहुँचाने का। और बाकी ऊपर वाला बेहतर जाने क्या हो या क्या नहीं। सबसे ऊपर वाली छत पे। और ये देखो, और ये देखो, इस पे ना दीवाने यहाँ बहुत आते हैं। सब ने अपनी अपनी महबूबाओं के नाम लिख रखे हैं अलग अलग। तो ये था मैं किले की छत पे, एक बार आप और देख लें। ये किले की छत है और यहाँ से ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं। ये देखो ये। तो दोस्तों ये था वो किला, नवाब नजीबुद्दौला ने जो बनवाया था, और जिसमें ज़्यादातर जो नाम चलता है सुल्ताना डाकू का चलता है कि सुल्ताना डाकू के किले के नाम से ये मशहूर है। मगर इसकी सच्चाई ये है कि नजीबुद्दौला नाम के एक बादशाह थे जिन्होंने नजीबाबाद बसाया था और ये किला बनवाया था। सुल्ताना डाकू ने इस पर कब्ज़ा करा हो, बाद में क्या करा हो वो बात की बात है। असलियत जो इसकी सच्चाई जो है, ये जो किला है ये है नजीबुद्दौला का। और ये पहुंचा मैं यहाँ पर। इसकी छत देखें आप, कितनी बेहतरीन बनी हुई है। गोल छत है ये, लखोरी वाली ईंटों की जो बनती है। यहाँ से एक बार और दिखा देता हूँ, ये अलग अलग दर बने होते हैं यहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह से सेम वहाँ बना हुआ है। पूरा किला इन छोटी छोटी ईंटों से और बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। ये किले का लास्ट हिस्सा है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं उधर से घुसा था। मेन एंट्री वहाँ से होती है किले में और लास्ट हो जाता है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से जो दीवार मैंने आपको दिखाई है, तो पूरे किले की दीवार इसी अंदाज में बनी हुई है। इधर ये 10 फुट और उसके आगे 3.5 या 4 फुट की है। ये देख सकते हैं आप इसकी बनावट। मतलब ये इधर का दीवार का हिस्सा टूट चुका है, तो ये अंदर का सबूत हमें मिला है किस तरीके से बना हुआ है। अब नीचे जाके एक दो बातें जो बची हैं वो बता देता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी टाइम हो चुका है दोस्तों, चलते हैं अब। फ्रंट गेट से आया था उधर से, ये लास्ट वाला है, सेम बना हुआ है। बस उधर की जो है हालत थोड़ी सही है और इधर की हालत जो है खस्ता हो चुकी है बिल्कुल। और हाँ, दीवार पूरे किले की ऐसी है,
ये रास्ता सीधा नीचे की तरफ उतरा है इधर से। दीवार इधर की ना ख़त्म हो गई है, नीचे उतर के जैसे उधर दिखाई थी ना ऐसी दीवार है वहाँ तक कवर हो गया। तो जितना होना था, ये पत्थर देख रहे हो बड़ी मजबूती से बने हुए हैं, बड़ा कठिन रास्ता है ये देख रहे हो। अब यहाँ से जाने का रास्ता बचा नहीं था सही। ओहो, दोस्तों ये थी इस किले की कहानी। नवाब नजीबुद्दौला ने इस किले को बसाया था। जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है इसके बारे में, 700 साल पुराना इसका इतिहास है। ये किला जो है नजीबुद्दौला का था, सुल्ताना डाकू का नाम है खाली। सुल्ताना डाकू यहाँ रहा हो या कब्ज़ा करा हो, जो भी हो वो बेहतर हमें नहीं पता, मगर इस किले के जो बनाने वाले थे नवाब नजीबुद्दौला थे, जिन्होंने ये नजीबाबाद बसाया था और ये किला बनाया था। इस पर सुल्ताना डाकू का खाली नाम चल रहा है, डाकुओं वाला, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पैदल कवर नहीं हो पा रहा, बहुत ही दूर तक बना हुआ है ये। इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों ये था किला नजीबुद्दौला का, सुल्ताना डाकू के नाम से। हमारे साथ हैं ये राहुल भाई, जो हमारे मित्र बने हैं, और ये भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर घूमने आए थे। राहुल भाई कैसा लगा आपको ये किला? बाकी तो सब ठीक है यहाँ पे, मगर यहाँ गंदगी बहुत है। सरकार द्वारा कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस किले पे, वरना बहुत अच्छा बना हुआ है। अब बंजर हो गया है, टूट फूट गया है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ देखने का। चारों तरफ दीवारें हैं, वरना मीनारें तो सारी टूट गई। दीवारें बची हैं खाली, बाकी सब कुछ टूट चुका है। जो राहुल भाई ने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, अंदर बना हुआ था। और गंदगी के बारे में बता रहे हैं। राहुल भाई ये चीज़ बताओ, जो यहाँ पर लड़की लड़का आ रहे हैं, कपल आ रहे हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखो ये कपल आ रहे हैं मगर गंदी हरकतें करते हैं यहाँ, अच्छा नहीं लगता। हमारी तो यही राय है बस केवल। राहुल भाई ने बताया कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कपल आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बदकारी हो रही है खुल्लम खुल्ला, किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस यहाँ के लोकल लोगों को ये डर है किसी दिन कोई खुदा ना खास्ते बड़ा कांड हो गया तो आफत आएगी इनकी, आसपास के गांव वालों की। हालात बहुत ख़राब हैं, मैंने खुद देखे हैं। मैं लगभग 1 से 2 घंटे यहाँ रहा, कम से कम 20 कपल्स आए और सब कुछ वही हरकत जो नहीं होनी चाहिए थी। ये था सुल्ताना डाकू का इतिहास, ये था नजीबुद्दौला का किला। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पे, एक नई कहानी पे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।